नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 2 बजे के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। पहली खबर से शुरुआत करते हैं, जो कि बड़ी खबर लैटरल एंट्री को लेकर है। लैटरल एंट्री पर सरकार का बड़ा फैसला सामने आया। जी हां, ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीधी भर्ती पर विज्ञापन रोकने का फैसला, आदेश जो है वो दे दिया गया है। पीएम मोदी के निर्देश पर विज्ञापन पर रोक, और कार्मिक मंत्री ने यूपीएससी चेयरमैन को पत्र लिखा है और विज्ञापन को रद्द कराने के लिए लिखा गया है ये पत्र। तो बड़ी खबर, लैटरल एंट्री को लेकर जो विवाद चल रहा है उस पर अब ये सबसे बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। लैटरल एंट्री पर सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है, जहां पर सीधी भर्ती, जिसको लैटरल एंट्री कहा जाता है, उस पर विज्ञापन देने से रोक लगाने का फैसला फैसला कर लिया गया है। पीएम मोदी के द्वारा ये आदेश, ये निर्देश जो है दिया गया है, और अब यूपीएससी को इस पर कोई इश्तिहार यानी कि एडवर्टीजमेंट, कोई विज्ञापन देने के लिए मना कर दिया गया है। अब कार्मिक मंत्री ने यूपीएससी चेयरमैन को पत्र लिखा है और विज्ञापन को रद्द करने के लिए ये पत्र लिखा है। बड़ी खबर इस वक्त की, लैटरल एंट्री पर सरकार का ये बड़ा फैसला। अब लैटरल एंट्री पर एक और ये बड़ी अपडेट के रूप में इसको देखिए कि अब लैटरल एंट्री संभव नहीं हो पाएगी। पीएम का निर्देश आ चुका है। यूपीएससी की तरफ से अब कोई इश्तिहार, अब कोई एडवर्टीजमेंट नहीं दिया जा सकता है। अब कोई भी वहां पर जो है इश्तिहार नहीं दिया जाएगा। ये विज्ञापन को रद्द करने के लिए ये पत्र लिखा गया है। डायरेक्ट एंट्री के एडवर्टीजमेंट बंद करने के लिए कहा गया है। विज्ञापन पर केंद्र सरकार ने रोक लगाई है, तो सीधी भर्ती को अब नहीं किया जाएगा, जिसमें लैटरल एंट्री के जरिए, आपको बताएं, इससे पहले 17 अगस्त को एक विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें लैटरल एंट्री के जरिए 45 जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल की भर्तियां निकाली गई थी। तो यूपीएससी में लैटरल एंट्री और को लेकर बहस छिड़ने के बीच अब मंगलवार को केंद्र सरकार ने अब लैटरल एंट्री के विज्ञापन पर रोक लगा दी है। इस संबंध में कार्मिक मंत्री ने यूपीएससी चेयरमैन को पत्र लिखा है। यूपीएससी चेयरपर्सन को पत्र लिखकर ये निर्देश दिए गए हैं कि सीधी भर्ती के विज्ञापन पर जो रोक है वो लगाई गई है। ये पत्र आपको दिखा रहे हैं, ये ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन के साथ आपको बताया जा रहा है कि ये फैसला ले लिया गया है। कार्मिक मंत्री ने पत्र लिखकर कहा है कि सरकार ने यह फैसला लैटरल एंट्री के व्यापक पुनर्मूल्यांकन के तहत लिया है। इस पत्र में कहा गया है कि अधिकतर लैटरल एंट्रीज 2014 से पहले की गई थी, 2014 से पहले हुई थी। चलिए, लैटरल एंट्री पर आपको जो हमने अपडेट दिया, सबसे बड़ा वो था कि अब विज्ञापन नहीं आएंगे। अब चलिए कोलकाता की बात करते हैं। कोलकाता कांड यानी रेप केस और मर्डर केस पर सुप्रीम कोर्ट का रुख सख्त है। आज ही उस पर सुनवाई थी, तो ये क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, वो सुनिए। राज्य सरकार और पुलिस से किए कई बड़े सवाल। ये सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले पर सख्त नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट बख्शने के मूड में किसी को नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट तलब की। ये आपको याद होना चाहिए कि कोलकाता केस में स्वतः संज्ञान लिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पर आज सुनवाई हुई, और अब आपको बताएं, उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। तलब माने उनसे मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त तक स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। साथ ही साथ इतना ही नहीं, एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए ये टास्क फोर्स गठित की गई है। टास्क फोर्स में एम्स के निदेशक शामिल होंगे, डॉक्टर्स की टीम शामिल होगी, और अब ये आपको बताएं, अंतरिम रिपोर्ट जो है वो 3 हफ्ते में जो है टास्क फोर्स देगी। तो कई बड़ी चीजें यहां पर कही गई है। कोलकाता में डॉक्टर के रेप और मर्डर केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। स्वतः संज्ञान लिया गया था कोर्ट के द्वारा। डॉक्टरों की सेफ्टी के लिए कई अहम बातें की गई है। पीड़ित डॉक्टर के मामले में कोलकाता पुलिस और आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल की भी भूमिका को लेकर कड़े सवाल किए गए हैं। इस दौरान सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट, जिसका मैंने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय बेंच है, उसने सवाल उठाया कि पुलिस क्या कर रही थी। पुलिस की भूमिका पर संदेह तो था ही। अब सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने बोल दिया, अब मुश्किलें पुलिस के लिए, ममता सरकार के लिए बढ़ गई हैं। बता दें कि मामले में सुनवाई कर रही शीर्ष अदालत की बेंच में
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं। कोर्ट में CBI की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें रखी, जबकि पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पेश हुए हैं। साथ ही साथ बंगाल डॉक्टर्स संघ सहित अन्य याचिकाकर्ताओं के वकील भी पेश हुए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है। इनमें 9 डॉक्टर्स को शामिल किया गया है, जिसमें एम्स के निदेशक भी शामिल हैं, जो मेडिकल प्रोफेशनल्स की सुरक्षा, वर्किंग कंडीशन और उनकी बेहतरी के उपायों की सिफारिश करेगी। 3 हफ्ते में रिपोर्ट जो है अब देनी पड़ेगी। वहीं केस की अगली सुनवाई आपको बता दें 23 अगस्त को अब होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। सुरक्षा को लेकर भी उन्होंने कई बातें कही हैं। सुरक्षा को लेकर भी ये कहा है कि भैया वहाँ की जो सुरक्षा है वो क्या पुलिस के हाथ में होनी चाहिए। CISF जो है वो सुरक्षा वहाँ पर प्रोवाइड करेगी, सुरक्षा देगी। CISF को ये भी तक बोला है। तो इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से सख्त नजर आ रहा है और अब इस पर जो है एक्शन लेना, क्योंकि कई ऐसी बातें हैं जिससे लगता है कि दाल में कुछ काला है या तो पूरी की पूरी दाल काली है, सब कुछ छुपाया जा रहा है। उस पूरे क्षेत्र में तोड़ फोड़ होना, 7-8 हज़ार लोगों का वहां पहुंच जाना, उसके बगल वाले कमरे में कंस्ट्रक्शन करना, एक टॉयलेट बनाना और कहना कि भाई ये पहले से पास था, महिलाओं के लिए बनाया जा रहा था। सबूतों से छेड़छाड़ के पूरे जो अंदेशा लगाया जा रहा है, पूरा अनुमान लगाया जा रहा है कि सबूतों से छेड़छाड़ जरूर किया गया है। उस प्रिंसिपल को भी शायद बचाया जा रहा था, जिसने कह रहे हैं कि इस्तीफा दिया था, उसे हटाया था, उसके बाद दूसरी जगह उसे तुरंत एक जगह नौकरी मिल जाती है, उसको दोबारा प्रिंसिपल के पोस्ट पे बहाल कर दिया जाता है। तब हाईकोर्ट का जब दखल आता है, हाईकोर्ट के दखल के बाद उसे बोला जाता है कहीं ज्वाइन मत कर लीजिएगा, उसको घर पे बिठा के रखना है ये। और CBI आपको बताएं इस वक्त सबसे ज्यादा जो पूछताछ कर रही है वो उसी प्रिंसिपल से कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी एक आपको बताएं कि CISF जो है वो एडिशनल सुरक्षा वहां पर प्रदान करेगी। वहां पर एडिशनल मॉनिटरिंग के लिए CISF को रखना पड़ेगा। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं ठाणे के बदलापुर में भारी बवाल हो चुका है। बदलापुर स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों का पथराव देखने को मिला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ठाणे के बदलापुर में, जहां प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़ दिए हैं। बदलापुर की बात बता रहे हैं, ठाणे की बात बता रहे हैं। पुलिस ने आंसू गैस के गोले यहां पर छोड़ दिए हैं और आपको बताएं पथराव के दौरान कई पुलिसकर्मी यहां पर घायल हुए हैं। ठाणे में बच्चियों के साथ दुराचार पर बवाल हो चुका है, जहां पर जो नाबालिग बच्चियां हैं उनसे स्कूल में यौन शोषण का मामला सामने आया और स्कूल के बाहर अभिभावकों का प्रदर्शन हुआ है। आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की गई है। तो अब रेलवे स्टेशन पर भी जो भीड़ देखने को मिली वो काफी बड़ी भीड़ वहां पर थी। मैसिव प्रोटेस्ट, बहुत बड़ा एक उग्र आंदोलन आप इसको कहिए। जनता में काफी रोष है बच्चियों को लेकर। जिस तरीके से नर्सरी की बच्चियां, आप सोचिए नर्सरी की बच्चियां 4 साल की, जिनके साथ जिस तरीके का ये जघन्य अपराध किया गया है जिसकी व्याख्या नहीं कर सकते हम, और उनके बारे में आपको बता दें और इस पर क्या कुछ है आपको बताएं, कहानी आपको पूरी समझाते हैं। ठाणे में बच्चियों के साथ दुराचार पर यह बवाल चल रहा है। 2 नाबालिग बच्चियों से स्कूल में यौन शोषण हुआ है। स्कूल के बाहर अभिभावकों का प्रदर्शन और आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग। अब ये देखिए, ये हालत देखिए आप, ये रेलवे स्टेशन को जाम कर दिया गया है प्रदर्शनकारियों के द्वारा। बदलापुर की ये तस्वीर आपको बता रहे हैं। लोकल जितने भी थे वहां पर, जो लोकल प्रदर्शनकारी थे, उन्होंने ट्रेन को रोका, ट्रैक्स को बंद कर दिया, सारी ट्रेनों को आप सोचिए रोक दिया। तो महाराष्ट्र में स्कूल में बच्ची से दुष्कर्म का ये विरोध है। विरोध में बदलापुर में रेल रोको आंदोलन चलाया जा रहा है और बदलापुर में प्रदर्शनकारियों ने लोकल ट्रेन को रोक दिया है। मुंबई लोकल ट्रेन सेवा प्रभावित है। तो बदलापुर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में 2 नाबालिग बच्चियों के साथ अत्याचार की घटना के बाद माता पिता और स्थानीय नागरिकों ने स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। माता पिता का कहना है कि हमारी बेटियां यहां सुरक्षित नहीं हैं और उन्होंने स्कूल प्रशासन से बच्चियों की सुरक्षा की गारंटी की मांग की है। स्कूल में 3 से 3.5 साल की उम्र की 2 छोटी बच्चियों के साथ हुए इस अमानवीय कृत्य ने माता पिता के बीच गहरी नाराजगी पैदा तो कर ही दी और स्कूल के गेट पर बड़ी संख्या में माता पिता और स्थानीय लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने स्कूल प्रशासन की लापरवाही पर अपना रोष व्यक्त किया। वो तो रही स्कूल की बात,
अब ये देखिए जो तस्वीर आपको हम रेलवे स्टेशन की दिखा रहे हैं, घटना स्थल पर भारी पुलिस है, वहां पर भी थी। अप्रिय घटना तो हो चुकी है, लेकिन अब जनता जो है वो माफ करने के मूड में नजर नहीं आ रही है और भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो, इसको लेकर उचित प्रबंध किया जाए, ये कहा जा रहा है। जनता में रोष। चलिए, ये तो आपको हमने तस्वीरें दिखाई, खबर बताई, लेकिन इसी पर और जानकारी देने के लिए दीपक चौहान, अब ब्यूरो चीफ महाराष्ट्र, हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन दीपक आप जरा बताइए पूरे मामले को विस्तार से समझाते हुए। और माफ करने के मूड में जनता यहां नजर नहीं आ रही है, काफी सख्त रवैया, यहां पर ट्रेन को रोक दिया गया, रेलवे ट्रैक्स को जाम कर दिया गया। क्या है लेटेस्ट अपडेट्स इस पूरी खबर पर दीपक? बिल्कुल शुभम, सुबह से ही इस जो घटना जो बदलापुर में घटी है, जो 2 बच्चों के, नाबालिग बच्चों के ऊपर जो अत्याचार किया गया है, लैंगिक शोषण किया गया है उन बच्चों का, उसके विरोध में जो है, उसके उद्रेक में जो है ये प्रदर्शन चल रहे हैं। क्योंकि जिन्होंने ये कृत्य किया है उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक में ये मामला चलाना चाहिए और उनको फांसी की सजा की मांग को लेकर जो है ये उद्रेक यहाँ पर किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से जो बच्चियों को लगातार जो है महाराष्ट्र में टारगेट बनाया जा रहा है, क्योंकि ये जो इसी हफ्ते की ये 5वीं घटना है, क्योंकि लगातार जो है इन बच्चियों को टारगेट किया जाता है, ना तो उनकी उम्र देखी जाती है, ना तो उनके तरफ उनका बचपना देखा जाता है, क्योंकि इन बच्चियों को लगातार जो है वो टारगेट किया जा रहा है। इसी को लेकर जो है ये विरोध प्रदर्शन और ये जो जिन्होंने अत्याचार किया है उनके ऊपर कठोर कार्रवाई और फांसी की सजा की मांग को लेकर जो है बदलापुर शहर में जो है सुबह से जो है वो उद्रेक आंदोलन जो है वो चल रहा है। कई महिला जो है वो वहां पर सड़कों पे उतरे हैं, रेलवे स्टेशन पर उन्होंने वो रेलवे पटरी पर आकर आंदोलन किया। दोनों साइड की जो ट्रेनें हैं वो रोक दी गई है और वहां पर जो है पुलिस उनको कई बार जो है ये जो मामला जो है वो शांत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बहुत ही गुस्सा लोगों में यहाँ पर दिखाया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से ये जो नाबालिग बच्चियां थी, उन बच्चियों के ऊपर जिस तरीके से जो दुष्कर्म किया गया है उसको लेकर जो है लोग काफी आक्रोश दिखाई दे रहे हैं। लेकिन लगातार जो है ये आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन कहीं ना कहीं हिंसक दिशा में जा रहा था, तो पुलिस ने वहां पर समझाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस का न सुनते हुए वहां पर जो है वहां पर पथराव किया गया। लेकिन पुलिस ने भी इस पथराव को रोकने के लिए जो है सौम्य लाठीचार्ज भी वहां पर किया है। राज्य के जो गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री जो देवेंद्र फडणवीस है, उन्होंने यहाँ पर एसआईटी गठन की है। एक आईपीएस अधिकारी इस एसआईटी का जो प्रमुख वहां पर तौर किया, आरती सिंह जो है उनको वहां पर जो है तैनात किया गया है। उनको भी ये जो जांच की जो है आदेश दी गई है, एसआईटी द्वारा इसकी जांच की जाएगी, दोषियों के ऊपर कठोर कार्रवाई होगी। और साथ ही ये जो मामला जो है, जो थाने के जो एसपी है उनको भी जो है आदेश दिया गया है गृह मंत्रालय द्वारा कि वो जो पूरा मामला जो है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो है दर्ज करने की भी आदेश यहाँ पर गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए ये जो आंदोलन जो ये जो आक्रोश जो है वो कहीं ना कहीं हिंसक होते हुए नजर आ रहा है। रेलवे प्रशासन द्वारा जो है कुछ घंटों के लिए जो है दोनों साइड की जो रेलवे जो सेवाएं है वो बंद की गई है, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। अब देखना यही होगा, पुलिस के सामने जो है काफी बड़ा आह्वान है, क्योंकि पुलिस पूरे तरीके से यहाँ पर इन जो आंदोलन करने वाले जो लोग हैं उनको यहाँ पर रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस आंदोलन में कोई ना कोई ऐसा हिंसा भड़काने के लिए कोई जो है समाज कंटक तो नहीं घुसे, ये भी सवाल यहाँ पर उपस्थित किया जा रहा है। इस आंदोलन के अलग दिशा में लेके जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस जो है वहां पर बड़े पैमाने पर तैनात किए गए हैं। पुलिस द्वारा सबको अपील की जा रही है, लेकिन लोग जो है वो मानने की स्थिति में नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक इस पूरी घटना पर अपडेट देने के लिए। चलिए अब चलते हैं राजस्थान की जो खबर है बड़ी आपको बताते हैं। राजस्थान के उदयपुर में 4 दिन पहले हुई खूनी संघर्ष के दौरान एक छात्र देवराज की मौत के बाद भी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। इस घटना को लेकर अभी दोनों समुदाय के लोग आक्रोशित हैं। इसी बीच मंगलवार की सुबह पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद छात्र देवराज का शव परिजनों को सौंप दिया। उसके बाद परिजनों ने अशोकनगर मोक्ष धाम पर अंतिम संस्कार किया है। देवराज को उसके पिता और चचेरे भाई ने मुखाग्नि दी। इस मौके पर शहर के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। उधर हालात को देखते हुए पूरे नगर में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस के मुताबिक सुबह करीब 4:30 बजे शव परिजनों को सौंप दिया गया। जैसे ही देवराज का शव उसके घर पहुंचा, घर की महिलाएं
जो है चित्कार करने लगी। उसकी मां बेसुध होकर गिर पड़ी। उसके बाद करीब 6:30 बजे खेरोड़ीवाड़ा से शव यात्रा निकाली गई। वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, दुखद खबर आपको बता रहे हैं। अमल का कांटा, अस्थल मंदिर, बापरी बाजार, पैंग तिराहा, देहली गेट, शास्त्री सर्कल होते हुए देवराज की शव यात्रा अशोक नगर मोक्षधाम पहुंची। इस दौरान नगर के सैकड़ों लोग यात्रा में शामिल रहे और पारंपरिक रीति रिवाज के मुताबिक अंतिम संस्कार किया गया। परंपरानुसार इस घटना को लेकर नगर में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने एक बार फिर उदयपुर जिले में इंटरनेट बंद कर दिया है। पुलिस और प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि किसी तरह की अफवाह में ना पड़ें और ना ही किसी तरह की अफवाह को फैलाने की कोशिश करें। तो उदयपुर कांड में छात्र का अंतिम संस्कार के दौरान नारेबाजी हुई है और लोगों में आक्रोश भी देखने को मिला है। और आरोपी उसके खिलाफ सजा की मांग, सख्त से सख्त सजा की मांग उनके द्वारा, और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात हैं। इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। मेरा तो सभी सर्व समाज का मैं आभारी हूँ। पूरा संगठन और सरकार आभारी है कि उन्होंने शांतिपूर्वक इनको सच्ची श्रद्धांजलि, शांति रहकर इस उबलता हुआ, गरमाया हुआ माहौल को संभालते हुए सभी युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, चाहे आम नागरिक हो, उन्होंने जो अपनी विवेक से काम लेकर जिनको देवराज जी को अंतिम विदाई दी, मैं उनका आभारी हूँ। मैं कन्हैयालाल जी हत्याकांड के टाइम पर उदयपुर ने शांति बनाए रखी, मगर उसका परिणाम ये निकला कि आज देवराज की हत्या का सामने आया। तो वास्तव में ऐसी दोबारा पुनरावृत्ति ना हो। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की एक बड़ी खबर की। यूपी के मुरादाबाद से एक खबर है, जहां कोलकाता की घटना के बाद पूरे इलाके में बवाल मचा हुआ है। वहीं लोगों में उबाल नजर आ रहा है, जगह जगह पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ऐसी ही एक घटना उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सामने आई है, जहां शनिवार को निजी अस्पताल एबीएम में चिकित्सक डॉक्टर शाहनवाज ने दलित नर्स को अपनी हवस का शिकार बना लिया। एक महिला नर्सरी वार्ड बॉय ने नर्स को चिकित्सा के कमरे में भेजकर बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। आरोप है आरोपितों ने कार्रवाई करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। अब इस मामले में थाना ठाकुरद्वारा में डॉक्टर शाहनवाज, नर्स महनाज और जुनैद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तीनों की गिरफ्तारी भी कर ली गई है और अस्पताल सील कर दिया गया है। बता दें कि सीएमओ मुरादाबाद डॉक्टर कुलदीप सिंह ने बताया, विभाग की टीम ने निरीक्षण किया और अस्पताल के लाइसेंस के निरस्त और सील की प्रक्रिया की गई है। पुलिस के अनुसार 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। खबर का असर है और आप ये देखिए क्या प्रतिक्रिया आई है डॉक्टर कुलदीप सिंह सीएमओ मुरादाबाद की, वो भी आपको सुनाते हैं। इस प्रकरण की जानकारी मिली कि ठाकुरद्वारा में एक एवीएम हॉस्पिटल है जो काशीपुर रोड पर स्थित है, जिसके संचालक डॉक्टर शाहनवाज हैं और वहाँ पर डॉक्टर सरताज आलम और सर्जन है, जनरल सर्जन, और हिमांशु चौधरी एक एमबीबीएस उसको पर्सन इंचार्ज हैं। तो वहाँ पर मैंने भेजा, तो वहाँ पर अपनी एक टीम को भेजा था, जिसमें डॉक्टर इंतखाब आलम थे, कमल सिंह फार्मासिस्ट थे और आशु गुप्ता थे। इनको मैंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ठाकुरद्वारा से मौके पर भेजा, तो वहाँ पर इनमें से कोई भी लोग मौजूद नहीं पाए गए तथा वहाँ पर 9 मरीज भर्ती पाए गए। उसके बाद में वहाँ पर एक जनरल सर्जन, अब मैंने अपनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ठाकुरद्वारा के जनरल सर्जन डॉक्टर जुनेद व ठाकुरद्वारा की जो सीएससी है इसके सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राजपाल व नोडल ऑफिसर हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन डॉक्टर नरेंद्र कुमार को वहां भेजा तथा वहां पर इनकी ओटी व अस्पताल को सील करा दिया गया। मुझे ये जानकारी मिली है कि पुलिस के द्वारा 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सर, गिरफ्तार व्यक्ति हैं वो कौन है? जिसमें जो इस अस्पताल के संचालक थे डॉक्टर इंतखाब, डॉक्टर शाहनवाज, वो भी शामिल हैं। एक इस महिला हैं महनाज, एक वार्ड बॉय, वो भी, तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया।
सुदर्शन न्यूज की खबर का बड़ा असर हो गया है, अस्पताल सील हो गया है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद।